रामविलास पासवान का मूर्ति लगाना अपराध है क्या? क्या माफी मांगेंगे? मैं चुनौती देता हूं राजू तिवारी को कि आओ डिबेट करो कि इसमें से कौन कौन लोगों ने लोजपा का झोला उठाया है। सारे दलित के नेता अपने आप को गिरवी रख लिया, भाजपा से समझौता कर लिया। अरुण जेटली साहब का बिहार में क्या योगदान था, जरा बताइए, आप लोग भी पत्रकार हो। तो कुमार सर्वजीत ने एक बार फिर से एलजेपीआर के तमाम विधायक को चुनौती दे दी है। सीधे राजू तिवारी को चुनौती देते हुए कह रहे हैं कि आके डिबेट कर लीजिए, बता दीजिए कि कौन आपकी विधायक है जिन्होंने रामविलास पासवान का एलजेपीआर का जो है झोला ढोया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टॉक्स। मैं आपके साथ सुधांशु शेखर। देखिए, फिर से विपक्ष जो है सदन में बॉयकॉट कर जाती है, सदन असेंबली जो है वो हंग हो जाती है और सीधे तौर पे सरकार पे गरजते हुए नजर आ रहे हैं। 65% आरक्षण को लेकर जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं और साथ ही जब कुमार सर्वजीत से इन तमाम चीजों पर बात पूछा जाता है तो फिर से एलजेपीआर वाले मुद्दे पर अपनी बातों को रखते हुए नजर आते हैं। कड़ी प्रतिक्रिया, सीधे तौर पर ये चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर है हिम्मत तो आइए डिबेट कीजिए और बता दीजिए कि कौन एलजेपीआर के जो विधायक है वो झोला ढो रहे हैं उनका। और साथ ही अरुण जेटली वाले मुद्दे पर भी कि अरुण जेटली ने क्या किया था, उन पे भी सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं कि अरुण जेटली ने बिहार के लिए क्या किया था, फिर भी उनकी मूर्ति जो है वो लगवाई गई है। और साथ ही टीका वाले बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आए हैं। बाकी आपको छोड़े जाते हैं तमाम बयानों के साथ। तो नहीं तो लोग न्यायालय चले जाएंगे, मामला न्यायालय में चला गया तो जिम्मेवारी किसकी है? कौन दलित के बेटा के पास इतना पैसा है जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ेगा? यह सरकार की नैतिक जिम्मेवारी थी कि अगर आपने रिजर्वेशन का प्रावधान किया तो न्यायालय में आप अपने लॉयर से मुकदमा लड़ाइए। नहीं लड़ते हैं लोगों को सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं। ये दलित विरोधी लोग हैं। अब देखिए, देश में तमाम दलित, ओबीसी, पिछड़ा, ये सब आंदोलन कर रहे हैं रिजर्वेशन के लिए। जब हम लोगों को रिजर्वेशन मिलता है तो सारा मामला जो है न्यायालय में लंबित हो जाता है। इसके लिए सरकार को कोई प्रोविजन करना चाहिए कि अगर दलित को हित के लिए कोई बात हो रही है तो वह मामला न्यायालय में नहीं जानी चाहिए और उसको सुविधा मिलनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने आज सदन का बहिष्कार किया कि देश में सारे दलित के नेता अपने आप को गिरवी रख लिया, भाजपा से समझौता कर लिया। देश का एकमात्र नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने कभी भाजपा के साथ नहीं झुका और लगातार हम लोग रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं, करते रहे। आपने देखा होगा, एक मूर्ति की हमने मांग किया। अरुण जेटली साहब का बिहार में क्या योगदान था, जरा बताइए, आप लोग भी पत्रकार हो। अरुण जेटली साहब देश के लिए मंत्री रह के किए होंगे, लेकिन बिहार में किसी गरीब के लिए उनकी लड़ाई नहीं थी, कोई उनका आंदोलन नहीं था। ये संजय झा के कहने पे अरुण जेटली का मूर्ति लग गया पटना में, तो रामविलास पासवान ऐसे गरीब का मसीहा का क्यों नहीं लग सकता है? हमने कहा कि सदन के इसी प्रांगण में मूर्ति लगा दो, तो लोक जनशक्ति पार्टी जो है हमसे कह रहे हैं माफी मांगो। रामविलास पासवान का मूर्ति लगाना अपराध है क्या? क्या माफी मांगेंगे? जितने इनके एमएलए जीत के आए हैं, एक उसमें से 2-3 को छोड़ दीजिए। मैं चुनौती देता हूं राजू तिवारी को कि आओ डिबेट करो कि इसमें से कौन कौन लोगों ने लोजपा का झोला उठाया है। इन लोगों ने कौन सा कर्म किया है लोजपा के लिए? किसी ने नहीं किया। हम बोलिए तो अंगुली से गिना देते हैं। महुआ का विधायक पहले लोजपा में थे, जानते हैं कि नहीं? लोक जनशक्ति पार्टी में पासवानों का सबसे बड़ा नेता चिराग पासवान, और महुआ के विधायक ने क्या किया? 5 गो पासवान इंजीनियर को भी कल सस्पेंड कर दिया। यही सिद्धांतवादी है आपका, यही सिद्धांत है आपका। तो कोई गलत ये सब नहीं होना चाहिए भाई, जांच होनी चाहिए। आप बिना जांच किए सस्पेंड कर दीजिएगा? जांच करिए, नोटिस होता है, सोकॉज पूछिए, सस्पेंड तो करना ही है। तो मैंने पूरे बिहार में खाली पासवाने जाति गलत कर रहा है, बाकी बड़ा बड़ा टीका लगाने वाला लोग नहीं कर रहे हैं क्या? सब नहीं चलेगा, मानसिकता को बदलनी पड़ेगी। आरक्षण की बात की बात आप करते हैं, केंद्र से राज्य में जो कई ऐसे मंत्री हैं जो दलित संवर्ग से आते हैं, तो क्या उनकी अभी मैंने पहले कहा कि इन लोगों ने अपने जमीर बेच दिया, अपने आप को गिरवी रख दिया। सत्ता के सुख जिसको मजा लग जाएगा वो रिजर्वेशन की बात करेगा क्या?
चिराग जी कह रहे हैं कि चिराग जी को उनको अपमानित किया। आप लोग को पता है रामविलास पासवान के सपना को साकार करने के लिए मेरे पिता सहित 10 लोगों ने, हम लोगों ने गोली खाया। मेरे परिवार के 10 लोग मारे गए थे। रामविलास पासवान के सपना को साकार करने के लिए जो व्यक्ति अपने परिवार का कुर्बानी दे सकता है, वो व्यक्ति उनकी मूर्ति की मांग नहीं कर सकता है क्या? तो बताइए, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो वही तो मैंने कहा कि मैंने इसलिए कहा कि ये जो 65% न्यायालय में मामला गया है, तो इनके लॉयर क्यों नहीं लड़ रहे? अरुण जेटली ऐसे लोगों को क्यों नहीं बुलाया? टीका पर सवाल किया है। टीका पर सवाल खड़ा किया। किसको टीका पे? आपने कहा टीका लगाने वालों पर कार्रवाई नहीं हो रही। हमको टीका लगाने वाले से मतलब नहीं है। कहना क्या चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि दलितों को चुन चुन के कार्रवाई मत करो, सम्मान सबको। हमको तो जन्म जाते हैं। हर जन का काम था गोदना गोदवाना, मालूम नहीं है आपको? ठीक है, धन्यवाद। चलिए।